मुस्लिम जन एकता मंच और इस तरीके की बातें मैंने शुरू की। आग में पानी डालना शुरू किया हमने, जिसकी आज इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है। थोड़ा सा अब हम ये बताएं कि इस्लाम के बारे में भी हमने बताया कि अपना धर्म जानिए, पड़ोसी का धर्म जानिए। इस्लाम के बारे में, इस्लाम को अगर जानना है तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी जानने की। अगर वो जान लिया तो इस्लाम पूरा जान लिया। बिना आपके बारे में जाने हुए इस्लाम को कोई समझ ही नहीं सकता। तो आपने अपने जीवन में किया क्या? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 का 21वां श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तद देवे तरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष, ईश्वर के दूत जैसा जैसा आचरण करते हैं, अमल करते हैं, दुनिया के लोग भी उसको देखकर वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जिस रास्ते पर चल पड़ते हैं समस्त मनुष्य समुदाय उसी रास्ते को अपना लेता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष थे। आपने सबसे पहले 2 अच्छाइयों को अपनाया, सत्य और अहिंसा। जब मैं इस्लाम के विरुद्ध बोलता था तो मैं कहता था इस्लाम की डिक्शनरी में अहिंसा नाम का शब्द है ही नहीं, क्योंकि हमने उसी हिसाब से पढ़ा था। लेकिन इस्लाम की डिक्शनरी में अहिंसा भी है, सत्य भी। हमने बताया आपको कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इस सत्य को देखने का तरीका भी है। इस सत्य को देखने का तरीका कुरान में बताया है। हम मुसलमान भाइयों को बताना चाहते हैं कि कुरान मजीद के सूरा नंबर 3 आयत नंबर 191 में दिया हुआ है कि जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की पैदाइश पर गौर करते हैं, वे अपने आप कह उठते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने व्यर्थ नहीं बनाया इसे, महान है तू ही मुझे नरक के कष्टों से बचा। अब ईश्वर की महानता देखने की कसौटी बताई है जो कुरान ने, वो हम उस कसौटी पर हम देखेंगे। क्या उसको देखने के बाद हम ये कह उठते हैं, ऐ ईश्वर महान है तू, यानी जिसको मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह अकबर। अगर हम उसको सुनने के बाद, देखने के बाद ये कह उठे तो समझिए ये कसौटी देखने लायक है। ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को देखना है। ये ब्रह्मांड क्या है? ये जो हमारा तारा है, सूरज है, ये एक तारा है, इसको तारा कहते हैं। और जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें ये सूरज है, जिसको आकाश गंगा कहते हैं, या उसका नाम आकाश गंगा है, उस गैलेक्सी का एक ये तारा है। उस गैलेक्सी में 200 अरब सूरज हैं और ऐसे ऐसे सूरज हैं जो इससे भी हजारों लाखों गुना बड़े सूरज हैं, ऐसे, और हजारों गुना ज्यादा प्रकाशवान सूरज हैं। ऐसा नहीं कि सब इसी के बराबर हैं। तो हमारी गैलेक्सी में ही 200 अरब सूरज हैं और अभी तक ऐसी गैलेक्सी 200 अरब देखी जा चुकी हैं। जरा समझिए, एक गैलेक्सी में 200 अरब सूरज, और ऐसी गैलेक्सी ही 200 अरब देखी जा चुकी हैं। और ऐसी ऐसी गैलेक्सी हैं जिसमें सैकड़ों खरब सूरज हैं एक ही गैलेक्सी में। और ये जो आखिरी गैलेक्सी देखी गई है वो यहां से 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर। जरा इसको सोचिए, तब ईश्वर अपने आप लगता है कि बस ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? जो प्रकाश है, ये जो लाइट है, टार्च मारिए, रोशनी वहां गई, तो ये जो रोशनी की चाल है, वेग, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। यानी इसकी चाल 1 घंटे में 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर, 1 घंटे में 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर। एक दिन में 25 अरब 92 करोड़ किलोमीटर, और एक साल में ये 9460 अरब 80 करोड़ किलोमीटर जाती है एक साल में।
तो जो एक साल में जो प्रकाश दूरी तय करता है, इसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। यानी अगर कोई कह दे कि एक प्रकाश वर्ष दूर एक सूरज है, तो इसका मतलब वो यहां से 9,460 अरब 80 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ऐसे सुनने में लगता है 9,460 अरब हजार, हाँ ठीक है, लेकिन उसकी गहराई जरा समझिए, तब समझ में आएगी है कितना। आज हवाई जहाज की रफ्तार 900 किलोमीटर अधिकतर होती है, 900 किलोमीटर। इस रफ्तार से अगर हम जाएं तो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में हमको 24 घंटे से कम समय लगता है। दुनिया में कि किसी भी कोने में जाएं, अगर लगातार वो चलता रहे, पेट्रोल न ले, रुके ना, लगातार चलता रहे, तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में हम पहुंच जाएंगे। अगर हम इसको 900 किलोमीटर की जगह 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और बढ़ा दें, हम मान लें हवाई जहाज की चाल 1 घंटे में 1000 किलोमीटर है, और इस हवाई जहाज में हम बैठ जाएं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाले हवाई जहाज में, और 1 प्रकाश वर्ष दूर हमको जाना हो, तो हमको कितना टाइम लगेगा? 1000 प्रति घंटा की चाल से चलने वाले हवाई जहाज को लगातार 10,80,000 साल चलना पड़ेगा, तब 1 प्रकाश वर्ष दूर जाएगा। ये इतना 1 प्रकाश वर्ष दूर होता है, 10,80,000 साल हवाई जहाज चलता रहे लगातार। और ये दूरी कितनी बताई अभी तक ब्रह्मांड की देखी गई? 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर। कितना अनंत ये ब्रह्मांड है जिसको देखा गया अभी, ये इसको और छोड़ नहीं है इसका ये कोई। और उसको जो एस्ट्रोफिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं, जो जानते हैं तारों के बारे में, वो उसकी तुलना करते हैं। तारे इतने हैं, सूरज इतने हैं कि जितने इस पृथ्वी में समुद्र 70% है, 70% समुद्र है। इस समुद्र में रेत के जितने कण हैं, पूरे समुद्र में रेत के जितने कण हैं, उसका भी सैकड़ों गुना ज्यादा तारे हैं अभी तक जो देखे गए हैं। इस अनंत ब्रह्मांड को रचने वाला जो ईश्वर है वो कितना अनंत है। इस अनंत ब्रह्मांड में इस हमारे सूर्य का अस्तित्व ही ना के बराबर है, और पृथ्वी का अस्तित्व बिल्कुल शून्य की तरह है। तो इस पृथ्वी में रहने वाले व्यक्ति का यह अस्तित्व क्या होगा? तो अगर कोई कह दे, बहुत से लोग यहां अभी तक रहे हैं जिन्होंने अभी भी हैं, जिन्होंने अपने को ईश्वर कह दिया कि मैं ही ईश्वर हूं, अपनी चालीसा पढ़वाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग आए और 100 साल पहले, 200 साल पहले मर गए, उनको हम लोगों ने ईश्वर कहना, ब्रह्म कहना शुरू कर दिया कि यही ईश्वर थे। इससे बड़ी नादानी, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? वो ब्रह्मांड की रचना को देख लें, उसके बाद उनको समझ में आया कि जिस पृथ्वी का अस्तित्व बिल्कुल शून्य की तरह है, उसमें वो इंसान जो यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया बीमार होकर के, उसको आप बता रहे हो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता बता रहे हो। वो मर गया, ब्रह्मांड अभी मौजूद है, अरबों अरबों साल रहेगा। वो मर गया, ईश्वर मर गया। कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 4 का 19वां श्लोक है, नैन मूर्धम न तिर्यंचम न मध्य परिजग्रभृत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। जिस परमेश्वर की प्रशंसा, नाम माने प्रशंसा, जिस परमेश्वर की प्रशंसा अनंत है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि अनंत की तुलना नहीं हो सकती। और उस परमेश्वर की रचना, ये ब्रह्मांड के ओर छोर को इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से या बीच को ना तो नापा जा सकता है और न वहां पहुंचा जा सकता है। ये श्वेताश्वतरोपनिषद उपनिषद एक है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 4 का 19वां श्लोक है। तो ये है परमेश्वर। फिर आप कहेंगे परमेश्वर है कौन? तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, वो उसका कोई आकार नहीं, शरीर इंद्रियां है ही नहीं उस परमेश्वर के। ये श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 8 का
श्लोक है। और अब वो है कैसा? आप कहेंगे जो शरीर इंद्रियां नहीं तो उसको क्या क्या कहें उसको? तो उसको सनातन वैदिक धर्म में कहा गया है ओम। वो शब्द रूप ब्रह्म है, वो ब्रह्म शब्द रूप है। ओम औम अकारे संस्थितो ब्रह्मा उकारे विष्णुरास्थिता मकारे संस्थितो रुद्रस्ततो स्यांतः परात्परा। वो परमेश्वर अकारे संस्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करता है, ब्रह्मांड की रचना करता है। उकारे विष्णुरास्थिता, उकार के रूप में वो पालनहार है, सारे ब्रह्मांड को चलाता है। मकारे संस्थितो रुद्रस, और मकार के रूप में वो इस ब्रह्मांड में प्रलय लाता है। औम, इसीलिए उसको औम कहा गया है। तो ये है परमेश्वर, ये है दुनिया का सत्य, जिसको आप जो है मुसलमान भाई अल्लाह कहते हैं, एक ओंकार कहा गया है। तो ये है परमेश्वर, ये परमेश्वर का सत्य है। इस सत्य की पैरोकारी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में की। अब आया अहिंसा। मैंने बताया था कि मैं सोचता था कि अहिंसा नाम का शब्द ही नहीं है, और बहुत से हिंदू मुस्लिम भाई जो है गैर हिंदू समझते होंगे अहिंसा, अहिंसा कहाँ है इस्लाम में। अब अहिंसा का मतलब है व्यवहारिक अहिंसा। अब व्यवहारिक अहिंसा नहीं कि एक गाल में कोई तमाचा मारे तो कहा जाता है दूसरा गाल बढ़ा दो। सुनने में बहुत अच्छा है, ये सिद्धांत में बहुत अच्छा है, अरे वाह कितनी अच्छी बात है कि एक गाल में तमाचा मारे दूसरा गाल बढ़ा दो, इससे बढ़िया इंसान तो कोई है नहीं। लेकिन व्यवहार में ये हिंसा को बढ़ाने वाला है, ये अहिंसा नहीं है, हिंसा को बढ़ाता है। एक तमाचा अगर खाओगे दूसरा गाल बढ़ाओगे तो जो दुष्ट है वो दूसरे में गाल में तमाचा ही नहीं मारेगा, कि घिरा के मारेगा फिर कि ये तो लतखोर है। और अगर एक तमाचा मारे तो व्यवहारिक अहिंसा ये है कि उससे कहिए भैया आपने क्यों मारा हमें, उससे सवाल जवाब करिए। उसके बाद भी अगर मारने आता है तो उसका हाथ पकड़ लो। ये है व्यवहारिक अहिंसा, उसको मारने मत दो। ये इसको व्यवहारिक अहिंसा कहते हैं। व्यवहारिक अहिंसा तो ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान हमला कर दे तो जो है आप लोग कहें नहीं हम मारेंगे नहीं, हिंसा हो जाएगी तो क्या है, और पूरा हिंदुस्तान में कब्जा हो जाएगा। वो जो हिंसा होती है वो अहिंसा ही है, क्योंकि उससे बड़ी हिंसा रुकती है उससे। तो ये जो अहिंसा होती है, मनसा वाचा कर्मणा, सनातन वैदिक धर्म, मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाना, अपनी तरफ से ये प्रयास करना। तो ये मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद के सूरा 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह वादा करता है लोगों से, मैं परलोक का घर सबसे पहले विशेषकर खास तौर से उन लोगों को दूंगा जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, मन में सोचते तक नहीं। उनको अल्लाह कह रहा है कि परलोक का घर, जन्नत का घर सबसे पहले देंगे, यानी उनको सबसे पहले मुक्ति देंगे। जो सोचते तक नहीं किसी को तकलीफ पहुंचाने के, धरती में जुल्म और फसाद का इरादा तक नहीं रखते। अब कुरान मजीद तो का आदेश ये है, कोई अगर उसके बाद करे तो कुरान मजीद का कोई दोष नहीं। ग्वाला अगर गाय दूध दे, ग्वाला पानी मिला दे तो गाय को लाठी नहीं मारोगे जाके कि इसने जो पानी दूध दिया। गलती ग्वाला की, गाय की नहीं है। कुरान मजीद ने यह बताया। उसके बाद अगर कोई इसके विपरीत जाता है तो वो जाने, उसका काम जाने। तो ये मन से हिंसा। अब वचन से हिंसा कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। कितनी अच्छी बात। मुसलमानों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि अगर मुसलमान से कोई भी गैर मुसलमान या कोई मुसलमान यानी कोई इंसान अगर उससे बदतमीजी से बात करे, गाली दे, तो उसको गाली नहीं देना, बदतमीजी नहीं करनी, उसको इतने अच्छे तरीके से उस जवाब देना है कि वो दोस्त बन जाए।
इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदले का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है।